सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। भक्तजनों, ये ओरिजिनल रामायण है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इन अध्यायों को आप जरूर पढ़ें या सुने। महत्वपूर्ण संदेश आपको दे रहा हूँ आज। सभी दिव्य आत्माओं, ये लीलाएं त्रेता युग में उस दिन से शुरू होती है जब हनुमान जी और विश्वामित्र मानव लोग के कल्याण के लिए हनु नाम की पुस्तिका लिख रहे थे, जिसको बाद में तोड़ मरोड़ करके रामायण नाम की किताब लिखी गई। इन अध्यायों को जिस कर्म में मैं प्रकाशित कर रहा हूँ या YouTube पे जा डाल रहा हूँ, उसी कर्म में पढ़े या सुने। एक अध्याय को पूर्णता पढ़े बिना या सुने बिना अगले अध्याय पे ना कूदें। अगर किसी अध्याय के पढ़ने के पश्चात आपकी आत्मा हल्की अथवा ज्ञान प्रकाश महसूस करती है तो फलों का अर्पण किया जाना चाहिए, जो घर पर अथवा नज़दीकी हनुमान मंदिर में कर सकते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके बाल बच्चों को, उनको और उनके रिश्तेदारों को हमेशा बनाए रखे। इसी कामना के साथ भक्तजनों, मैं आज इस अध्याय को डाल रहा हूं जो आपकी हर कामना को पूर्ण करने में सक्षम है। हे भक्तजनों, यह रामायण लिखने का चौथा दिन था। पहला दिन हनुमान जी ने राम जी का जन्म, दूसरे दिन सीता माता का आह्वान यानी कि इस भूमि पर आह्वान, तीसरा रावण का मानव लोक में जन्म। चौथा पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हनुमान जी ने बताया मानव लोक में सभी कामना पूरी करने का तरीका। जब सभी कामनाएं पूर्ण हो जाए तभी भगवान से तुम्हारी आत्मा का मिलन हो सकता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, अगर हमारी कोई छोटी सी भी कामना रह जाती है तो हमारी आत्मा विष्णुलोक या मुक्ति सागर तक नहीं जा सकती है। हनुमान जी ने ऋषि गणों की ओर रहस्यमयी तरीके से देखा। वे ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्होंने ऋषियों गणों के चेहरे पर कुछ पड़ा हो और बोले, हे ऋषि गणों, जैसे कि तुमने सीखा है यह विश्व तीन चीजों से बना है। आत्मा, जिसका स्वामित्व ब्रह्मा जी के पास है, अस्तुत्य का द्रव, जिसका स्वामित्व विष्णु जी के पास है, काल के धागे, जिसका स्वामित्व महादेव जी के पास है। बोलो विष्णु भगवान की जय, महादेव की जय। अस्तुत्य के द्रव्य के अंदर सब कुछ है। पहाड़, नदियां, तारे, ग्रह, पदार्थ जो हमारी इंद्रियों की ज्ञान एक क्षमता में है और पदार्थ जो हमारी इंद्रियों की एक क्षमता से बाहर है। अस्तुत्य के द्रव्य के अंदर सब कुछ है। हे ऋषिगणों, सोचो और बताओ, अस्तुत्य के द्रव्य के अंदर जो सब कुछ है उसमें से तुम्हारी आत्मा ने यह क्षण बकुर सी मानव देह ही क्यों चुनी है? तुम्हें यह क्यों महसूस होता कि तुम यह देह हो? तुम्हें यह महसूस क्यों नहीं होता कि तुम पूरे पर्वत हो जहाँ हम बैठे हैं? तुम्हें यह महसूस क्यों नहीं होता कि तुम एक झील हो? तुम्हें यह महसूस क्यों नहीं होता है कि तुम एक वृक्ष हो? तुम्हारी आत्मा इस हार्ड मांस की देह को ही अपना क्यों मानती है? हनुमान जी ने पूछा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऋषि गणों ने कुछ पल सोचा और उत्तर दिया, हे प्रभु, यह केवल दो चीजों पर निर्भर करता है, कर्म और इच्छाएं। मेरी आत्मा द्वारा बटोरी गई इच्छाएं इसी देह द्वारा अच्छे से पूर्ण की जा सकती है। इसीलिए मेरी आत्मा ने यह देह धारण की है, पर्वत, वृक्ष अथवा नदी की देह नहीं। हनुमान जी बोले, हे ऋषिगणों, आपने जो कहा वह ठीक है। किसी भी आत्मा के कर्म इच्छा ही वह निर्धारित करते हैं कि आत्मा कौन से देह धारण करती है। मैं अब आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आओ बताता हूँ राम जी ने कैसे सभी जीवों की इच्छा पूर्ण करने के लिए
किस प्रकार कर्म करने की लिए बताया है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कर्म होते क्या हैं। इच्छाओं से कर्म उत्पन्न होते हैं, कर्म से धर्म उत्पन्न होता है, धर्म से विद्या और विद्या से धन उत्पन्न होता है, जो कि आने वाले युगों में हर मानव की जरूरत बन जाएगी। उसी के लिए मानव कर्म करेगा। अगर हमारी इच्छाओं की पूर्णता हो जाए तो फिर हमें कर्म की जरूरत नहीं हो रहेगी। इसलिए राम जी ने इच्छाएं पूर्ण करने का जो रास्ता बताया है उस पर चलकर सभी मानव अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। आओ जानते हैं उसके बारे में। श्री रामचंद्र जी ने मानव लोक में जो इच्छा पूर्ति का, क्योंकि इच्छाओं से ही सब कुछ होता है, इच्छा पूर्ति का जो समाधान बताया, जो तरीका बताया है, वो इसी अध्याय में मैं डाल रहा हूं। और आने वाले दूसरा अध्याय जो है मैं रामचंद्र जी के पूरे। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, जब एक आत्मा मुक्ति सागर से एक इच्छा के साथ उठती है तो आप उसे नाश्वर संसार में क्यों भेजते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि नाश्वर संसार वो अनंत जाल है जिसमें एक इच्छा से दूसरी इच्छा को जन्म देती है। नाश्वर संसार में एक लंबा एवं कठिन सफर तय करने के पश्चात आत्मा को अंत में मोक्ष ही प्राप्त करना पड़ता है और चिर शांति के लिए मुक्ति सागर में ही वापस लौटना पड़ता है। आत्मा का नाश्वर लोक में भेजने के बजाय आप उसे वापस उसी समय मुक्ति सागर में वापस क्यों नहीं भेज देते जब वह पहली इच्छा के साथ मुक्ति सागर से उठती है। राम जी बोले, हे हनुमान, उसके लिए तुमको मेरे साथ विष्णु लोक चलना पड़ेगा। चलें प्रभु। हनुमान जी बोले, चलें प्रभु, क्योंकि हनुमान जी को इस जगत के कल्याण के लिए, इस मानवता के कल्याण के लिए और हर युग के में हर मानव के कल्याण के लिए, जो मनुष्य की इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करना था कि इंसान की, मानव की इच्छा कैसे पूर्ति हो जाए ताकि वो वापस विष्णुलोक चले जाए, नहीं तो मोक्ष सागर में विलीन हो जाए। अब रामचंद्र जी और हनुमान जी विष्णुलोक पहुंच गए। विष्णुलोक पहुंचते ही भगवान राम मुस्कुराए और बोले, उधर देखो, एक आत्मा मुक्ति सागर से उठ रही है। वह विष्णु जी से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नाश्वर संसार का मार्ग पूछेगी। मैं उस आत्मा को आपके साथ भेज दूंगा। मैं उसको बोलूंगा कि आप उसे उसकी इच्छा पूर्ति में सहायता करोगे। अगर आप उसे नाश्वर संसार के जंजाल से बचा सकते हैं तो चाहिए, उसे जितना जल्दी हो सके मोक्ष दिलाइए। वहां पर उस आत्मा का लिंग प्रभामंडल जंगली मानव का था। वह आत्मा हनुमान के साथ मानव लोक में आ गई। उसने एक जंगली मानव की देह धारण कर ली। हनुमान जी ने उस आत्मा ने एक जंगली का देह धारण कर लिया। अब आगे क्या होता है। हनुमान जी किसी मानव को तो ब्रह्म ज्ञान से इच्छा पूर्ति दिलाने में समर्थ थे, किंतु विष्णु जी ने उनको एक जंगली मानव की इच्छा पूर्ति दिलाने का कार्य सौंपा था। जब वे विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने विश्वामित्र और उनके शिष्य उद्योग के साथ उसके बारे में चर्चा की। ऋषि विश्वामित्र जी बोले, हनुमान जी बोले, हे विश्वामित्र, सबसे पहले तो हमें बरहा को, उसका नाम उन्होंने बरहा रख दिया, बरहा को मनुष्य में बदलने का तरीका खोजना होगा, तभी हम उसकी इच्छा पूर्ति के बारे में सोच सकते हैं। बहुत समय बीत गया लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। अब दूसरी समस्या यह थी कि वह बरहा बूढ़ा हो रहा था। उद्योग ने विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, हमें पहले वह बरहा को बूढ़ा होने से रोकने का उपाय सोचना चाहिए। हम इसको युवा रहने के लिए यौगिक तरीके को नहीं समझा सकते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हम कोई और उपाय
खोजना होगा। अगर बरहा मर जाता है तो उसकी आत्मा कोई और देह धारण कर लेगी और फिर हमें नए सिरे से अपना काम शुरू करना पड़ेगा। बरहा को बूढ़ा होने से रोकने के प्रयास में उन्होंने अपना ध्यान उसकी देह से हटाकर उसके लिंग पर लगाया। वे उसके प्रभामंडल में वह तरंगें ढूंढने में सफल हो गए जो देह को बूढ़ा होने के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने उस तरंग को निकाल दिया और फिर बरहा की देह बूढ़ी होनी बंद हो गई। बहुत साल बीत गए। बरहा के लिए के साथ उनके प्रयोग जारी रहे। अनंत वे बरहा के जो प्रभामंडल था में परिवर्तन लाकर उसके देह को जंगली मानव से मानव की देह में परिवर्तन करने में सफल हो गए। यहाँ पर मैं लिंग शब्द को जो पढ़ रहा हूँ वो प्रभा लिंग पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना लगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव उद्योग बोला, गुरुदेव जबकि हमने बरहा को मनुष्य बना दिया है, अब आप उससे ब्रह्म ज्ञान देकर मोक्ष की ओर आग्रह कर सकते हैं। उद्योग बोला, हनुमान जी ने उत्तर दिया, ब्रह्म ज्ञान के जरिए मोक्ष पाना इंसानी तरीका है, यह लंबा और कठिन भी है। मेरा विष्णु जी से प्रश्न यह था कि वे आत्मा को नाश्वर संसार में भेजते ही क्यों हैं? वे उस आत्मा को वहीं पर मोक्ष प्रदान क्यों नहीं कर देते? तुरंत मोक्ष प्रदान करने का कोई तो तरीका होगा। उद्योग ने सुझाव दिया, गुरुदेव मोक्ष अर्थात जीवन मरण के कर्म से छुटकारा, सभी इच्छाएं और कर्म से छुटकारा। प्रभा लिंग किसी भी आत्मा के चारों ओर आत्मा के कर्म और इच्छाओं के कारण ही होता है। जब हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म हमारे जो आत्मा है उसके आसपास एक चक्र सा बना देती है, हम उसी चक्र के अंदर उलझे रहते हैं। आगे जब रामायण के पाठ आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर हम प्रभा लिंग को नष्ट कर देते हैं तो आत्मा की कर्म व इच्छाएं भी नष्ट हो जाएंगी, तब आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। अथवा हमें बरहा की आत्मा के लिंग को नष्ट करने में अपना ध्यान लगाना चाहिए। बहुत साल बीत गए। उन्होंने तरंग दर तरंग बरहा के प्रभा लिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उनके सब प्रयास बेकार गए। प्रकाश की जिन तरंगों से वह प्रभालिंग बना था उसका कोई अंत नहीं था। जब वे प्रकाश की किसी तरंग को प्रभालिंग से अलग करते, उससे केवल उस प्रभालिंग का आकार बदलता और उसी के अनुसार देह का आकार बदलता। मानव से गाय, गाय से बानर, बानर से चिड़िया, चिड़िया से सर्प आदि आदि, इसका कोई अंत नहीं था। हमारे जो प्रभामंडल है, जैसे हमारा लिंग होता है, अगर कोई उस चीज़ को बदलना चाहता है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं उसको उसका तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे 9वें नंबर की विद्या है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप्पणी दूंगा। कर्म और इच्छा से पूर्णता निजात पाना अति कठिन है। आत्मा देह बदलती रहती है एक जन्म से दूसरे जन्म, लेकिन कर्म इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है। इसी को इंद्रजाल कहा जाता है। जैसे ही एक आत्मा नाश्वर संसार में आती है, यह एक ऐसे जाल की भांति है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आत्मा पदार्थ की जो देह धारण करती रहती है वह सब अस्तित्व के द्रव्य के अंदर है, जिसका प्रबंधक इंद्र के पास है, इसीलिए उसको इंद्रजाल कहते हैं। यहीं से इंद्रजाल जो है ये लिंगम ऋषि ने वो किया था, इजाद किया था इंद्रजाल। आगे बढ़ते हैं। वे बरहा के देह को नष्ट नहीं कर सके, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने प्रभालिंग के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सीखा। उनकी इन्हीं खोज ने प्रभालिंग शास्त्र का विकास हुआ। बहुत साल बाद विश्वामित्र ने हनुमान और अपने शिष्य से कहा, हे उद्योग, हे हनुमान, लिंग अनंत प्रकाश से बना है। उसकी तरंगों
से छेड़छाड़ करके हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में तो परिवर्तन कर सकते हैं, उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। उद्योग बोला, गुरुदेव हमारे प्रयास पूर्णतः बेकार नहीं गए, हमने कम से कम यह खोज तो कि हम अब किसी भी देह को दुनिया के किसी अन्य देह में बदल सकते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, ये 9वीं विद्या है, हमारी 14 विद्याओं में से 9वें नंबर की विद्या है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बरहा को पुनः मानव देह में बदल दिया और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए शास्त्र के तरीके खोजने लगे। वे अपने प्रयोग आश्रम के केंद्र में कर रहे थे, वहां से गौशाला कुछ दूरी पर थी। उद्योग ने सुझाव दिया, गुरुदेव क्या हम बरहा को गौशाले में स्थगित करने का प्रयास करें। उन्होंने प्रभा लिंग की तरंगों का यह मिश्रण ढूंढ लिया जो किसी भी देह के स्थान के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने उस मिश्रण में बदलाव लाकर बरहा की देह का स्थान बदलने में कामयाबी हासिल कर दी। बरहा केंद्र कक्ष से गायब होकर तुरंत गौशाला में प्रकट हो गया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टिप्पणी मैंने आपको दी है। इसी तरह हमारा जो दूसरा शास्त्र था, जिसको हम लिंग शास्त्र बोलते हैं, उसकी रचना हुई। हमारा जो पहला शास्त्र जो लिखा गया वो बोडा लिखा गया था। बोडा शास्त्र था पहला शास्त्र। उसके बाद दूसरा शास्त्र हमारा लिंग शास्त्र लिखा गया। उसके बाद तीसरा शास्त्र जो है वो जीवन शास्त्र लिखा गया। आओ आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बरहा को पुनः मानव देह में बदल दिया और इच्छा अनुसार लिंग की तरंगों का यह मिश्रण ढूंढ लिया जो किसी भी देह की इच्छा में पूर्णता के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने उस मिश्रण में बदलाव लाकर बरहा की देह की इच्छा बदलने में कामयाबी हासिल कर ली। अब हनुमान जी और विश्वामित्र एक इच्छा वाले लिंग की तरंगों में परिवर्तन करते तो उसी तरंगों से एक नई तरंग निकल जाती। हनुमान जी समझ गए कि आत्मा की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी को कर्म करने पड़ते हैं। तब हनुमान जी श्री राम जी के पास गए और बोले, प्रभु आप ही बताइए यह मार्ग कि मानव की इच्छा कैसे पूर्ण होगी ताकि उससे मानव जीवन के बाद मोक्ष अर्थात जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता। हनुमान जी जो थे उन्होंने जब उनको ये लगा कि हाँ भाई ये तो इच्छाएं अनंत है, यानी कि एक सेब से हम अगर फल खाने की कोशिश करते हैं तो फल के लिए हमें पेड़ उगाना पड़ता है, पेड़ के बाद हमें और कुछ करना पड़ता है, जिसके कारण हमारी इच्छा एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है। श्री राम जी बोले, हे हनुमान, मैं तुम्हें आगे कर्म और इच्छाओं की पूर्ति के लिए आगे जो चीज़ें बता रहा हूँ वो संसार की भलाई के लिए आप हनु नामक पुस्तक में जब रचना करोगे तो उसमें लिखना। राम जी बोले, हे हनुमान, मानव अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने का तरीका बताता हूँ, सुनो। मानव की भलाई के लिए बताता हूँ, ध्यान से सुनो। भक्तजनों, यहाँ पर ये अध्याय आगे चालू रहेगा और आप तब तक मेरे साथ बने रहिए। और ये अध्याय अभी शुरू हुआ है और धीरे धीरे करके इसमें थोड़ी सा टाइम लगेगा और आपको समझने भी टाइम लगेगा। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। भक्तजनों, मैंने जो अध्याय चौथा शुरू कर रखा है, जो मनुष्य के कर्म और इच्छाओं पर निर्धारित है, कैसे हमारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, वही अध्याय मैं आपके सामने डालता जा रहा हूँ। शुरू करते हैं। मानव के कर्म इच्छाओं की पूर्णता का अधिकार होता है, वो उसके माता व पिता के कर्म पर निर्भर करते हैं। पिता के कर्म बेटा में और माता के कर्म बेटी के सुख दुख और इच्छा पूर्ति का कारण बनता है। हे हनुमान, मैं बताता हूँ कैसे। माता या पिता हमारे सबसे नज़दीकी कर्म संबंधित हैं।
मनुष्य जिसके साथ आपका किसी भी तरह का जुड़ाव है, आपका कर्म संबंधित है, आप सब एक धागे के जाल में हैं, समय के धागे। किसी भी बिंदु पर आप 7 अथवा उससे अधिक समय के धागों पर होते हैं। जब आप कुछ कार्य करते हैं तो आप उन धागों में तरंगें पैदा करते हैं। इन तरंगों में इस बात की जानकारी कैद हो जाती है कि आपने क्या किया। वे तरंगें आपके कर्मी इच्छा और आपके जीवन के उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर मैं अपने माता और पिता का उदाहरण देता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, हमारा जो सबसे नज़दीकी संबंधी हमारा होता है, वो हमारे बच्चे होते हैं और हमारी बीवी होती है और हमारे माँ बाप होते हैं। यानी कि 3 पीढ़ी हमारी सबसे नज़दीक की होती है, मगर माँ बापों के कर्म सबसे ज़्यादा बच्चे पे लगते हैं, आगे बढ़ते हैं। मानवलोक में मेरे पिता की भूमिका निभाई दशरथ नामक पुरुष है। वे कौशल्या राज्य के राजा हैं। उनका अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मानवलोक में मेरी माता की भूमिका कौशल्या नामक महिला ने निभाई। मेरे और सीता के दुख पिता दशरथ ने अपने ऊपर लेकर खाना सोना, जहाँ तक कि अपने जीवन को भी त्याग दिया। बताता हूँ कैसे। आपने सीता के जन्म के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं तो पहले उससे जरूर पढ़ें या सुनें। हे हनुमान, राजा दशरथ ने कैसे मेरे और सीता के बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लिया। दशरथ के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारियाँ हैं कि कैसे उन्होंने रामचंद्र और सीता को सुखी बनाने के लिए अपना जीवन का त्याग किया। कौशल्या राज्य में यह आम बात थी। राजा दशरथ अपने भाग्य का उल्लंघन करते और इंद्रदेव प्रकट होकर कहते, हे रघुवंशी राजन, आपने अपने भाग्य में जो लिखा था उसे स्वीकार न करके मुझे अपना ऋणी बना लिया है, अथवा मुझे आपको हर्जाना देना पड़ेगा। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया हर्जाने के रूप में कुछ मांगे। और राजा दशरथ उत्तर देते, हे बलशाली इंद्र, अगर आप मुझे हर्जाना देना ही चाहते हैं तो ऐसा करें कि मेरे राज्य के लोग समृद्ध रहें, मेरे राज्य में किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ये महानता थी दशरथ की। इसके बारे में आपको जो पूर्ण जानकारी मिलेगी वो मेरा पहला अध्याय है रामचंद्र जी के जन्म का। यहाँ पर तो अब रामायण शुरू हो गई है। हे ऋषिगणों, हनुमान जी बोले, हे ऋषिगणों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आप ये जान जाओगे कि राजा दशरथ कैसे महान पुरुष थे। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब राजा दशरथ ने अपने भाग्य का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उनके भाग्य में अच्छा खाना लिखा था, उन्होंने खाना छोड़ दिया। उनके भाग्य में लिखा था कि भगवान राम की वापसी तक वे राज्य करेंगे, लेकिन उन्होंने वह भी स्वीकार कर दिया। उनके भाग्य में लिखा था कि वे पुत्र राम की जुदाई में अपने मन की अद्भुत शक्ति का परिचय देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा स्वीकार नहीं किया और वे टूट गए। और अंत में उनके भाग्य में लिखा था कि वे अभी कई साल जिएंगे, किंतु उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये महानता थी राजा दशरथ की। इसीलिए विष्णु भगवान ने उनको अपने पिता के रूप में इस मृत्यु नासवर संसार में उनको अपने पिता के रूप में चुना। दशरथ के राज्य में जो दशरथ का राज था उसमें कभी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर राजा त्यागी हो, जैसे आज आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को कह सकते हो कि अगर वो त्यागी हो तो उसकी प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती है। अगर वो स्वार्थी है तो उसकी प्रजा हमेशा दुखी रहेगी। ये शास्त्रों का कहना है। आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, इंद्रदेव उसकी आत्मा से बोले, हे रघुवंशी, आप अपने
भाग्य में जो लिखा था उसे अस्वीकार करके आपने मुझे बहुत ऋणी बना दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझसे हर्जना स्वीकार करें। इस बार राजा दशरथ ने मांगा, हे महाबली इंद्र, मेरा पुत्र 14 साल के लिए बन गया है। वन में जीवन बहुत कठिन है। कई बार पानी की झलक तक पाने के लिए मीलों चलना पड़ता है। कई बार खाने के लिए सूखे पत्ते भी नहीं मिलते हैं। हे इंद्रदेव, आप इस संसार में कमी तथा भरपूरता के लिए जिम्मेदार हो। मैं आपसे मांगता हूँ, मेरे पुत्र तथा पुत्र वधू जो वन में गए हैं, उन्हें किसी भी चीज की कमी न झेलनी पड़ जाए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ये थी दशरथ की महानता। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्र वधू के लिए, जो कि वन में गए थे, जिनके कर्म में, या सीता माता की जो कर्म विकर्म थे, जो उन्होंने कुकर्म लोगों के अपने ऊपर ले लिए थे, उस कुकर्म के कारण उन्होंने जो वन का कष्ट झेला, जो जंगल में उनको जाना पड़ गया, जो निषादों के बीच में उनको रहना पड़ गया, वो उनको दूर करने के लिए दशरथ ने अपने प्राण तक त्याग दिए। बोलो दशरथ महाराज की जय। राम जी बोले, हे हनुमान, परिणाम स्वरूप मेरे को जंगल में रोजमर्रा की वस्तुएं पाने के लिए अपनी दैविक शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं करना पड़ा। जंगल में एक सामान्य मनुष्य की तरह रहते हुए उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं झेलनी पड़ी। हे ऋषिगणों, यह थी राजा दशरथ की महानता। इसीलिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में मानव लोक में आने के लिए उनको अपने पिता के रूप में चुना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दशरथ यानी कि जो दशरथ थे, उनका अपने शरीर के 10 रथ अपने बस में थे, यानी कि आँखें, जिससे वो जो सीन चाहते थे वही देखते थे। जीवा, जो स्वाद वो चाहते थे वही उनको मिलता था। सुनना, जब तक वो चाहते तो नहीं सुनते थे, जब वो चाहते तो तभी सुनते थे। ऐसे ही 10 रथ उनके बस में थे। उनके हाथ पैर, उनकी मानसिकता, हर चीज़ उनके बस में थी, जिस कारण उनको 10 रथ कहे थे। यानी कि 10 रथ, जैसे रावण को दशानन बोलते थे, वैसे ही यहाँ दशरथ को दशरथ बोलते थे, क्योंकि उनके 10 रथ अपने बस में थे। आगे बढ़ते हैं। लेकिन रानी कौशल्या ने कभी, अब यहाँ पे रानी कौशल्या भी कोई कम नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा योगनी थी, योग उसके हर उसमें बैठा था। लेकिन रानी कौशल्या ने कभी कामदेव के सिंहासन को डगवाने की कोशिश नहीं की। वे हमेशा कालदेव का दिया हुआ हर्जाना स्वीकार कर लेते। वे कहते, हे कालदेव, जब कोई जाने अनजाने में कोई पाप करता है तो आप उसे अपने काल के धागे पर लिख लेते हो और फिर पाप करने वाले को भविष्य में दंड मिलता है। मेरे राज्य में कोई जानबूझकर पाप नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में जिन लोगों ने अनजाने में पाप किए हैं, आप उनका वही खाता मिटा दीजिए। बस मुझे हर जाने में यही चाहिए। भक्तजनों, जिन्होंने इसी अध्याय से शुरू कर रखा है पढ़ना और सुनना, वो पहले जो रामचंद्र जी का जन्म का अध्याय है, जो सीता माता के जन्म का अध्याय है, और जो रावण के जन्म का अध्याय है, उन अध्यायों को पढ़ लें, तभी आपके समझ में इस अध्याय के बारे में पता लगेगा। नहीं तो आपके लिए ये अध्याय अधूरा ही रहेगा। क्यों? इन अध्यायों के कई चीज़ें ऐसी हैं जो इन अध्यायों में रामचंद्र जी ने या हनुमान जी ने नहीं बताया है। उन्होंने वो अध्याय पहले ही डाल दिए हैं। उन्हीं अध्यायों का आप आगे जो चलेगा वो उन्हीं अध्यायों से संपर्क चीज़ें चलेंगी। इस तरह से मेरा सभी कामनाएं पूर्ति होती चली गई और मैं अंत में अपने धाम को आराम से जा पाया। रामचंद्र जी बोले, जो मेरे माता और पिता के सत्कर्मों के कारण मेरा जो भी इच्छाएं इस मानव जीवन में मैं लेके आया था, यानी कि पाप का नाश करने या असुरों का नाश करने के लिए, वो मेरे सारे कार्य पूर्ण हो गए और अंतिम में मैं विष्णु धाम को पहुंच गया। ये अध्याय जारी रहेगा।
सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम और आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। हे हनुमान जी, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनका आप कल्याण करें और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। भक्तजनों, ये इच्छा पूर्ति वाला अध्याय चल रहा है, ये बहुत लंबा अध्याय है। इससे पहले मैंने इसके 3 भाग डाल चुका हूँ मैं, ये चौथा भाग है। इसके बाद एक लास्ट भाग इसका बच जाएगा, जिसमें आपकी सारी कामनाओं की सिद्धि के लिए एक छोटा सा मंत्र भी मैं दूंगा। भक्तजनों, कल हनुमान जी ने बताया कैसे हमारे माता व पिता के कर्म हमारी इच्छा पूर्ति में सहायक होते हैं। जब भी कोई भी माता पिता पूजा पाठ करते हैं या व्रत रखते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है और हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं भक्तजनों। ये बहुत ध्यान से सुनने और पढ़ने वाला अध्याय है। हनुमान जी ने अपने दिव्य चरणों में रखी फल की टोकरी की ओर इशारा किया और बोले, क्या तुम इस टोकरी में संतरा देख रहे हो? इस संतरे में 2 चीज़ें इकट्ठा हैं, एक तो है रस, दूसरा है इसका जो शेष होता है वो छिलका है, गुदा है, बीज आदि। जब तुम प्रकृति से संतरे का रस मांगते हो तो प्रकृति तुम्हें पूर्ण संतरा दे सकती है, केवल रस नहीं। अगर तुम्हें केवल रस चाहिए तो तुम्हें प्रकृति को बताना पड़ेगा कि संतरे से रस अलग कैसे किया जाए और शेष को कहाँ फेंका जाए। उसी प्रकार सुख तथा दुख एक ही गड्ढे में आते हैं। अगर तुम विश्व से सुख मांगते हो तो विश्व तुम्हें पूरा गड्ढा दे सकता है, केवल सुख नहीं। अगर तुम्हें केवल सुख चाहिए तो तुम्हें विश्व को यह बताना होगा कि सुख के साथ के गड्ढे में जो दुख है उसे कहाँ फेंका जाए। भक्तजनों, 127 शब्द बनाए गए थे जीवन शास्त्र के हिसाब से, जो दोनों इकट्ठे थे। जैसे जहाँ सत्य है वहाँ झूठ है, जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा है, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य है, ऐसे ही 127 शब्द बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। दुख को फेंकना। ऋषि गणों की आंखें चमक उठी। हे प्रभु, क्या हम दुख को ठीक उसी प्रकार फेंक सकते हैं जिस प्रकार कूड़े को फेंकते हैं? हनुमान जी बोले, मैं इंद्रदेव का आह्वान करता हूँ कि वे इस पुस्तिका में इच्छा पूर्ति का जो पाठ लिख रहे हैं मानव की भलाई के लिए, वे यहाँ उपस्थित हुए और मानव की भलाई के लिए इच्छा पूर्ति के लिए हमें बताएं कि इच्छा पूर्ति कैसे की जाती है, और ऋषिगणों को, जितने भी ऋषिगण वहाँ पर थे, उनको आशीर्वाद दें। इंद्रदेव हमारी इच्छा पूर्ति का देवता है। आगे बढ़ते हैं। जब इंद्र वहाँ प्रकट हुए, हनुमान जी ने उनकी प्रशंसा में स्तोत्र गान किया। वे बोले, हे ऋषिगणों, किसी भी आत्मा की इच्छा पूर्ति की जिम्मेदारी देवराज इंद्र की है। जब आपकी आत्मा इच्छा प्रकट करती है तब त्रिदेव के नियम के अनुसार पूर्ण विश्व उस इच्छा को पूर्ण करने में जुट जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपके आसपास जो यह विश्व है यह वास्तव में एक माया है। यह माया तब बनती है जब आकाश का द्रव काल के धागों पर पड़ता है। आकाश के द्रव का वितरण इंद्रदेव करते हैं अथवा वे इस माया के नियंत्रणक हैं। इच्छा पूर्ति का रहस्य जानने के लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि जब आत्मा इच्छा प्रकट करती है तब इंद्रदेव कैसे काम करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो अस्तित्व के द्रव से है। अस्तित्व के द्रव के देवता जो है वो इंद्र हैं, इसीलिए उन्हें देवराज इंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि वो उनके अधिपति में सब कुछ आता है। आगे बढ़ते हैं। इंद्रदेव बोले, हे चिरंजीवी हनुमान, मैं आपके ऋषि शिष्यों को इच्छा पूर्ति का रहस्य समझाने में अवश्य सहायता करूंगा। हनुमान जी अपने आसन पर पुनः बैठ गए। इंद्र फिर ऋषि गणों की ओर मुड़े और बोले, हे ऋषि गणों, कोई इच्छा प्रकट करो, मैं एक सुख की इच्छा करता हूँ। हे देवराज ऋषिगण,
हाथ जोड़ करके सिर झुका करके तुरंत बोले। इंद्रदेव के दाएं हाथ की हथेली में एक अजीब द्रव प्रकट हुआ। वे बोले, हे ऋषिगणों, मेरे हाथ को देखो। अगर मैं इस द्रव का मंथन करूं तो इसमें से एक दुख और एक सुख निकलेगा। तुम्हें दोनों लेने होंगे, क्या मैं इसका मंथन करूं? जैसे पाप और पुण्य, सत्य और असत्य दोनों इकट्ठे हैं। जैसे दुनिया बोलती है कि रुपया के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, वैसे ही ये भी है। आप एक ही पहलू वाला सिक्का कहीं नहीं चला सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ऋषि शिष्य धनुष्ट ने उत्तर दिया, हे देवराज इंद्र, मुझे केवल सुख दे दीजिए, मैं दुख नहीं चाहता। इंद्र बोले, हे नादान बच्चे, अगर आपको केवल सुख चाहिए तो मैं दुख को कहाँ फेंकूं? वह पूरा द्रव तुम्हारी इच्छा का परिणाम है, इसीलिए तुम्हें इससे पूर्ण ग्रहण करना पड़ेगा। धनुष ने पूछा, हे प्रभु, अगर ऐसा है तो कम से कम क्या मैं ये चुन सकता हूँ कि मैं पहले क्या ग्रहण करूँ, सुख अथवा दुख? अगर चुनने की स्वतंत्रता हो तो मैं पहले सुख ग्रहण करना चाहूँगा, उसके बाद दुख। मनुष्य की एक अजीब सी प्रवृत्ति है कि वो हमेशा सुख चाहता है, सुख पहला चाहता है। आओ आगे बढ़ते हैं। इंद्रदेव ऋषि शिष्य धनुष के पास आए और उसे कुशाग्रता से देखा। मुझे देखने दो कि तुम इस समय क्या ग्रहण करने के योग्य हो। कुशाग्रता से परीक्षण करने के पश्चात इंद्र बोले, इस समय तुम ना तो सुख ग्रहण करने के योग्य हो और ना ही दुख ग्रहण करने के योग्य। लेकिन देव, मैं विश्व को अपनी इच्छा प्रकट कर चुका हूँ। परिणाम स्वरूप यह द्रव पैकेट आपकी हथेली में प्रकट हुआ है, जिससे एक सुख है और एक दुख है। अगर आप इस सुख दुख के पैकेट को, जो कि मेरा है, को अपने पास रखते हैं तो क्या यह बेसिक नियमों का उल्लंघन नहीं होगा? धनुष ने पूछा। भक्तजनों, यहाँ पर हम जब कोई सभी कर्म करते हैं तो हमें दुख सुख उसी कर्मों के हिसाब से हमें मिलते हैं। क्या हम उस दुख सुख को ग्रहण करने योग्य हैं या नहीं, यही इंद्रदेव उनको बता रहे हैं। भक्तजनों, आगे बढ़ते हैं। हे ऋषि शिष्य धनुष, मैं इस पैकेट को तब तक अपने पास रख सकता हूँ जब तक कि तुम इसे ग्रहण करने के योग्य नहीं हो जाते। मात्र किसी चीज़ की इच्छा करने से तुम उस चीज़ को प्राप्त करने योग्य नहीं हो जाते हो। कर्म तुम्हें इस योग बनाते हैं कि तुम जिस चीज़ की इच्छा करो उसे प्राप्त कर सको। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, मैं अपने कर्मों को इस योग कैसे बनाऊं कि यह पैकेट प्राप्त कर सकूं? हे देव, ऋषि शिष्य धनुष ने पूछा। हम बहुत जल्दी कोई भी इच्छा प्रकट करते हैं तो हम उसको बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, मगर हमारे कर्म और इच्छाएं हमें कब वो देगी, वो देवराज इंद्र निर्धारित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंद्रदेव के उत्तर के बजाय उससे एक घंटी बजने की ध्वनि सुनाई दी। यह उस छोटी सी घंटी की आवाज़ थी जो हनुमान जी की पूंछ से बंधी हुई थी। जब धनुष ने उत्कृष्टता से हनुमान जी की ओर देखा, वे मुस्कुराकर बोले, तुम हर क्षण बदल रहे हो। किसी भी दिए गए समय पर तुम या तो अपने से कुछ अलग कर रहे हो अथवा अपने में कुछ जोड़ रहे हो। इसी से तुम्हारा कर्म बदल रहा है। अब तुमने घंटी की ध्वनि सुनी तो तुम बदले। ध्वनि से पहले तुम इंद्रदेव की ओर देख रहे थे, लेकिन ध्वनि के पश्चात तुम मेरी तरफ देख रहे हो। इसी तरह तुम बदलते हो, इसी तरह तुम्हारा कर्म भी बदलता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, हम हल्की सी क्षणात में भी, एक एक पल में हमारी सोच और विचार जो है वो बदलते रहते हैं। एक एक पल में हम बदलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। धनुष ने पूछा, हे चिरंजीवी हनुमान, अगर मैं अपने आसपास की चीज़ों के प्रति उदासीन रहूं तो क्या होगा? क्या तब मेरे कर्म अप्रवृत्त रहेंगे
इससे पहले कि हनुमान जी बोल सकते, इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे धनुष, तुम हर चीज के प्रति उदासीन नहीं रह सकते हो। उदाहरण के तौर पर आप काल हमेशा गतिमान रहता है, तुम काल के प्रति उदासीन नहीं रह सकते हो। अगर तुम्हारे आसपास कुछ नहीं बदलेगा तो समय तो अवश्य ही बदलेगा और समय के साथ तुम्हारे कर्म बदलते जाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, इस संसार में हम कभी स्थिर नहीं रह सकते हैं, हमारी आत्मा कभी स्थिर नहीं हो सकती है। अगर हम हर चीज़ के प्रति अगर स्थिरता हो जाते हैं, मगर समय एक ऐसी चीज़ है जिसके प्रति हम इस संसार में स्थिर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो बदलता रहता है और उसी के साथ हमारे कर्म भी बदलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। धनुष ने पूछा, हे देव, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैंने जो इच्छा प्रकट की है उसको प्राप्त करने के योग्य हो सकूं? मैं अपने कर्म को कैसे बदलूं जिससे कि आप मुझे यह सुख दुख का पैकेट दे सकें जो कि आखिरकार मेरा ही है। हनुमंडल से बाहर जाकर सैर करना कैसा रहेगा? हनुमान जी ने सलाह दी और इंद्र ने इस पर सहमति प्रकट की, क्योंकि जब तुम चलते हो तब स्पेस में तुम्हारी अवस्था बदलती है। स्पेस में अवस्था बदलने से भी कर्म बदलता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे बढ़ते हैं। ऋषि विश्वामित्र जो संकेत मिल गया और उन्होंने रस्म समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हनुमान जी अपना आसन त्याग दिया और वे अपने आसन के सामने बने पवित्र जल कुंड के ऊपर चले और अर्ध ध्यान हो गए। इंद्रदेव भी अर्ध ध्यान हो गए। जब ऋषि विश्वामित्र प्रक्रिया पूरी कर ली तब प्रार्थना सभा भंग हो गई। जब ऋषिगण हनुमंडल से निकलकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे तब धनुष को छोड़कर सभी शांति और मौन थे। बेचैनी में धनुष हर कदम सावधानी से रख रहा था। वह अपेक्षा कर रहा था कि उससे किसी भी कदम पर आकस्मिक सुख अथवा आकस्मिक दुख मिल सकता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, जैसे जैसे रामायण आगे बढ़ती जाएगी आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलता चला जाएगा, क्योंकि भक्तजनों के मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। दुख तब आया जब वह अपेक्षा नहीं कर रहा था। पिछले कुछ महीने से वह एक लकड़ी के टुकड़े पर कारीगरी कर रहा था, यानी कि डिजाइन बना रहा था। डिजाइन अच्छा बन पड़ा था और वह उसको अंतिम रूप दे रहा था। इससे वह आजकल बहुत खुश था। चरण पूजा की रस्म पूरी होने के पश्चात जब वह अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उससे अपना डिजाइन खराब हुआ मिला। पानी का एक पूरा घड़ा उस पर गिर गया था, जिसके कारण वह लकड़ी फूल गई थी। उससे गहरा दुख हुआ कि उसकी इतने महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया था। दुख के इन क्षणों में वह इंद्रदेव के साथ हुए अपने वार्तालाप को भी भूल गया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, ये तो एक छोटी सी बातें हैं कि धनुष को जो है वो इंद्रदेव ने दुख दे दिया कि उसके महीनों की कमाई बेकार चले गई, यानी कि उसने जो महीनों से डिजाइन बनाया था वो बेकार हो गया। वैसे ही कई बार इस संसार में, आज के युग में, आप पूरे महीने की कमाई लाते हो मगर कोई जेब कतरा उसको काट देता है या आपकी वो मेहनत की कमाई कहीं खो जाती है। तो ये हमारे को दुख देने का इंद्रदेव का एक तरीका होता है। जैसे माना हम कहीं नौकरी कर रहे हैं और महीने के बाद हमें तनख्वाह मिली, घर में कोई बीमार हो गया, तो ये दुख हो गया। भक्तजनों, आगे बढ़ते हैं। कुछ मिनट बाद जब वह सदमे से उबरा तब इंद्रदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे धनुष, मेरे पास तुम्हारे इस पैकेट में एक दुख था और एक सुख। तुम्हारे कर्म इस समय दुख के योग थे अथवा मैंने तुम्हें दुख दे दिया है। अब इस पैकेट में से तुम्हारा एक सुख मेरे पास बचा हुआ है। जब भी तुम्हारी कर्म इस सुख के योग्य होगी वो सुख तुम्हें मिल जाएगा। इंद्रदेव वहां से अर्ध ध्यान हो गए। धनुष अपनी झोपड़ी के बाहर आ गया और
आशा तथा जोश में इधर उधर टहलने लगा। कुछ समय पश्चात वह झोपड़ी में वापस आ गया। यह सोच रहा था कि आखिर उसे वह सुख अभी तक मिला क्यों नहीं। चरण पूजा का तीसरा सत्र शुरू होने में अभी समय था। उसने कुछ मिनट आराम करने का फैसला किया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, कई चीज़ें हम जब हम सोते हैं तो हम खो देते हैं। यहीं से एक शब्द उत्पन्न हुआ था कि आप सोए तो आपने अच्छा समय खोया। उसी का मैं आपको एक परिणाम दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं इसी अध्याय पे और रामचंद्र जी और हनुमान जी की जय बोलते हैं। शीघ्र ही वह निंद्रा में चला गया। उसने सपने में देखा कि हनुमान जी उसे श्रेष्ठ शिष्य के समान के रूप में एक रत्न भेंट कर रहे थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन शीघ्र ही उसकी नींद खुल गई और उसने पाया कि वह तो मात्र एक स्वप्न था। इंद्रदेव पुनः उसके पास प्रकट हुए और बोले, हे धनुष, मैंने तुम्हें सुख भी दे दिया है, लेकिन वह तो सपन लोक में था प्रभु, यह मानव लोक में नहीं। धनुष ने उत्तर बोला। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, हमें किसी चीज़ की बहुत जल्दी होती है तो हमें इंद्रदेव हमारी उस इच्छा को सपनों में पूरा कर देते हैं। आगे सपन लोक के बारे में, जब लोगों की उत्पत्ति हुई थी, जब सप्तलोक बनाए गए थे, उसकी उत्पत्ति में सपन लोक का जिक्र आएगा तो आपको पता लग जाएगा। जब मैं देखता हूँ कि किसी आत्मा के लिए कोई इच्छा पूर्ण करने के लिए आवश्यक कर्म मानव लोक में नहीं है तो मैं वह इच्छा सपन लोक में पूरी कर देता हूँ। सपन लोक माया का एक लचीला संसार है, जहाँ पर कोई भी आत्मा जैसी देह, मन अथवा कर्म चाहे धारण कर सकती है। इंद्रदेव ने उत्तर दिया। इंद्रदेव का उत्तर सुनकर धनुष हैरान रह गया। वह क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना सुख सपन लोक में बर्बाद कर दिया था, जो कि अन्यथा उसे मानव लोक में मिल सकता था। उसने अपने विचारों को सुस्थित किया और बोले, देव, आप इंतजार कर सकते थे। शायद कुछ समय बाद मानव लोक में ही मेरे कर्म वह सुख प्राप्त करने के योग्य हो जाते। तब तक वह सुख अपने पास रख सकते थे। मुझे माफ कीजिए, किंतु आपने मेरा वह सुख सपन लोक में बर्बाद कर दिया। बर्बाद क्यों किया? धनुष जो ऋषि शिष्य था, उसने ये चीज़ इंद्रदेव से पूछी। हमारे कई इच्छाएं हमारी जो पूर्ति के लिए हमारे कर्म नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए इंद्रदेव जो है उसको उस इच्छा को हमारी सपन लोक में पूरी कर देते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि तुमने अपनी इच्छा पर समय की सीमा बांध दी थी। तुम यह सुख तुरंत चाहते थे। तुम इस सुख के लिए बेचैन हो रहे थे, लेकिन उस सुख को तुरंत प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास कर्म नहीं थे। इसीलिए मेरे पास तुम्हारे इस सुख को सपन लोक में तुम्हें प्रदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हे देव, अगर मैं अपनी इच्छा पर कोई समय सीमा न रखूं तो आप मानव लोक में कितना इंतजार करने के बाद उससे सपन लोक में पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं? धनुष ने पूछा। भक्तजनों, वैसे तो हमारे कर्म जो होते हैं वो हमें जन्म टू जन्म कई जन्मों में ले जाते हैं, मगर हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हमें एक समय सीमा रखनी पड़ती है। जो आजकल लोग बोलते हैं 16 सोमवार का व्रत रखो, या 41 दिन पूजा करो, या 7 दिन पूजा करो, ये वहीं से शुरू हुआ। ये आगे अध्याय जब आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। आगे बढ़ते हैं। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, अगर तुम अपनी इच्छा पर समय सीमा ना रखो तो मैं अनंत तक इंतजार कर सकता हूँ। उदाहरण के तौर पर तुम्हारी आत्मा की पिछले जन्मों से बहुत सारी इच्छाएं लंबित हैं। जब किसी लंबित इच्छा को पूर्ण करने योग्य तुम्हारे कर्म हो जाते हैं तो मैं उस इच्छा को पूरी कर देता हूँ, अन्यथा वह इच्छा जन्म दर जन्म मेरे ही लंबित रहती है। हे देव, मुझे याद नहीं कि मैंने पिछले जन्म में क्या इच्छाएं प्रकट की थी। पिछले जन्म की इच्छाओं को इस जन्म में पूरा करना तो अन्याय प्रतीत होता है। धनुष बोलता है,
कि प्रभु जो पिछले जन्म में मैंने इच्छा करी और उन इच्छाओं से जो कर्म उत्पन्न हुए उसको इस जन्म में देना तो एक अन्याय है। मगर देवराज इंद्र का जो जवाब था इसके बारे में, वो जवाब सुन करके आप भी अचरज में चले जाओगे। भक्तजनों, यहाँ पर रामायण का जो असली रामायण है उसका अध्याय चल रहा है। ये अध्याय इच्छा पूर्ति अध्याय है। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, अगर ऐसा है तो तुम्हारा यह जन्म लेना भी अन्याय है। तुम्हें यह सच जन्म पिछले जन्म की इच्छाओं के कारण ही मिला है। तुम्हारा वर्तमान देह मन पिछले जन्म की इच्छाओं का ही परिणाम है। धनुष बोले, हे प्रभु, मैं अपने पिछले जन्म की लंबित इच्छाओं से छुटकारा कैसे पाऊं? पिछले जन्म की लंबित इच्छाओं से छुटकारा पाने की तुम्हारी इच्छा भी एक इच्छा ही है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए योग कर्म का होना आवश्यक है। किसी तरह के कर्म प्रभु कृपा मार्गदर्शन करें। धनुष ने पूछा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, हमें जो हमारे पीछे के कर्म हैं, पीछे की इच्छाएं हैं, उसको समाप्त करने के लिए हमें इस जन्म में ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जो कि हमारी पिछली जितनी भी कामनाएं हैं वो इस जन्म में पूरी हो करके हम प्रभु के धाम चले जाएं। यही इस अध्याय का महत्वपूर्ण रीजन है और रामचंद्र जी ने या हनुमान जी ने इसीलिए इसको पुस्तिका में लिखा। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही कर्म जो मोक्ष के लिए आवश्यक होते हैं, जब तुम अपनी सभी पिछली लंबित इच्छाओं से छुटकारा पालोगे और कोई नई इच्छा भी उत्पन्न नहीं करोगे, तब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान इंद्र ने बताया, हे प्रभु, मेरे हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पिछले जन्म की कौन सी इच्छाएं लंबित हैं? वे इच्छाएं मेरे जीवन में सुख लाने वाली हैं अथवा दुख? अपने पिछले जन्म का एक जन्म में तुमने सौभाग्य की इच्छा प्रकट की थी। जैसे कि तुम्हें पता है, सौभाग्य और दुर्भाग्य एक ही पैकेज में आते हैं। इस पैकेट में सौभाग्य मैंने तुम्हें पिछले जन्म में ही दे दिया है, लेकिन दुर्भाग्य नहीं दे पाया। तुम्हारा यह दुर्भाग्य अब भी मेरे पास, जैसे ही तुम्हें कर्म व दुर्भाग्य प्राप्त करने के योग्य हो जाओगे, मैं यह दुर्भाग्य तुम्हें दे दूंगा। इंद्रदेव बोले, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, जब आगे कर्म का अध्याय आएगा तो आपको पता लगेगा कि हमारे कर्म कैसे कैसे हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। धनुष यह सुनकर भयभीत हो गया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, दया कीजिए, मुझे दुर्भाग्य नहीं चाहिए। कृपया आप इस दुर्भाग्य को मुझे सपन लोक में दे दीजिए, यह मानव लोक में नहीं। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे धनुष, सपन लोक में तो अंतिम विकल्प है। जब मुझे इच्छा को मानवलोक में पूर्ण करने का अवसर आसार ना लगे, तब मैं यह इच्छा सफल लोक में पूरी करता हूँ। हे देव, क्या मेरे कर्म पिछले जन्मों में इतने अच्छे रहे कि आप मुझे वह दुर्भाग्य नहीं दे पाए? मेरा मतलब है, यह दुर्भाग्य आपके पास अब तक लंबित क्यों है? आपको कौन सी शक्ति यह दुर्भाग्य मुझे देने से रोक रही है? धनुष ने पूछा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, मैं आपको संसार का वो रहस्य बता रहा हूँ जिस रहस्य को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तक सालों तक तपस्या करते हैं। वही रहस्य मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बोलो हनुमान जी की जय। हनुमान जी की जो भी इन अध्यायों को सुनेगा, उन पर महान कृपा बनी रहेगी। अब इंद्रदेव बोलते हैं, हे धनुष, तुम पिछले जन्म में भी
हनुमान भक्त रहे हो। तुम्हारी आत्मा हनुमान जी के साथ गहरी से जुड़ी है और हनुमान जी देवी लक्ष्मी माता सीता के साथ गहराई से जुड़े हैं। परिणाम स्वरूप तुम्हारी आत्मा देवी लक्ष्मी से भी गहराई से जुड़ी हुई है। जब कोई आत्मा देवी लक्ष्मी से जुड़ी हो तो मैं उस आत्मा को दुर्भाग्य नहीं दे सकता। ऐसी आत्मा को मैं धन, सौंदर्य, सुख, वैभव दे सकता हूँ, उसके विपरीत कुछ नहीं दे सकता। लेकिन मुझे अब भी संभावना लग रही है कि तुम्हारी आत्मा कुछ पल के लिए ही सही हनुमान जी से अलग होगी और मुझे तुम्हें यह दुर्भाग्य देने का मौका मिल जाएगा। भक्तजनों, ये रहस्य ऐसा है जिस रहस्य को जानने के बाद आपकी आत्मा किसी भी देवी देवता, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी या हनुमान जी के करीब हो जाएगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस रहस्य को जानने के बाद आपकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। भक्तजनों, जय श्री राम। भक्तजनों, आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, मेरी आत्मा हनुमान जी से कभी नहीं हटेगी, एक पल के लिए भी नहीं, अथवा आप मुझे वह दुर्भाग्य नहीं दे पाएंगे। धनुष्क ने राहत की सांस लेते हुए कहा, जब मुझे यह विश्वास हो जाएगा तो मैं इस दुर्भाग्य को तुम्हें सपन लोक में देकर नष्ट कर दूंगा, लेकिन जब तक मैं इससे अपने पास ही रखूंगा। इंद्र ने कहा, देव, अगर मेरी आत्मा एक आधा पल के लिए हनुमान जी से हटती भी है, मैं देवी लक्ष्मी से भी जुड़ा हूँ, अतः मैं दुर्भाग्य से पूर्ण सुरक्षित हूँ। धनुष्क ने गर्व से कहा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे धनुष्क, तुम देवी लक्ष्मी के उतने समीप कभी नहीं हो सकते जितने कि हनुमान जी हैं। देवी लक्ष्मी के साथ तुम्हारा गहरा समीप तुम्हारे हनुमान जी के साथ गहरे समीपम के कारण ही है। जैसे ही हनुमान जी से तुम्हारा समीपय भंग होगा, देवी लक्ष्मी के साथ भी टूट जाएगा और मुझे तुम्हें दुर्भाग्य देने का मौका मिल जाएगा। हे देव, क्या पिछले जन्म से मेरे दुख और दुर्भाग्य आदि नरकात्मक चीज़ें ही लंबित हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, जब आगे रामचंद्र जी अपने अगले जन्म का बारे में बताते हैं, विष्णु भगवान जी जब अगले जन्म कृष्ण अवतार के बारे में बताते हैं, तो हमें वहाँ पर जो असली गीता है उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तब तक मैं आपको ये इच्छा पूर्ति का अध्याय और इसके बाद कर्म अध्याय के बारे में बता रहा हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तुम्हारी पिछले जन्म से अनगिनत इच्छाएं लंबित हैं। मैंने तुम्हें इस दुर्भाग्य वाली इच्छा के बारे में केवल उदाहरण देने के लिए बताया। स्वाभाविक रूप से सरकात्मक चीज़ें भी लंबित हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले कुछ जन्मों से मेरे पास तुम्हारा एक सुख लंबित है। इंद्रदेव ने बताया, हे देव, कृपया मुझे बताइए कि आप वह सुख मुझे क्यों नहीं दे पा रहे हैं, यह लंबित क्यों पड़ा है? धनुष ने पूछा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, हमारे पिछले जन्म के अच्छी इच्छाएं और बुरी इच्छाएं दोनों हमारे साथ आती हैं। कई लोग यहाँ पर बोलते हैं कि हमारा सत्य और अच्छाई हमारे साथ चले जाएगी, मगर ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हे धनुष्क, यह सुख तुम्हें मोक्ष के मार्ग से भटका सकता है। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, तुम्हारी आत्मा का अति समीपम हनुमान जी से है और हनुमान जी का अति समीपम भगवान विष्णु से। परिणाम स्वरूप तुम्हारी आत्मा का अति समीप भी भगवान विष्णु से है। जब कोई आत्मा भगवान विष्णु से जुड़ी हो तो मैं उस आत्मा को ऐसा कुछ नहीं दे सकता जो उसे मोक्ष के मार्ग से भटका दे, फिर चाहे वह सुख हो अथवा दुख हो। मैं तुम्हें दुख दे सकता हूँ, भगवान विष्णु मुझे नहीं रोकेंगे, बाइशर्त वह दुख तुम मोक्ष की ओर बढ़ाने में सहायक हो। मैं तुम्हें सुख दे सकता हूँ, भगवान विष्णु मुझे नहीं रोकेंगे, बाइशर्त यह सुख तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर प्रगतिशील करे। लेकिन भगवान विष्णु मुझे उस सुख को तुम्हें देने से रोक रहे हैं, क्योंकि
यह सुख तुम्हें मोक्ष के मार्ग से भटका सकता है। अगर तुम्हारा हनुमान जी के समीपम टूटता है तो तुम्हारी समीपम भगवान विष्णु से भी टूट जाएगा और मुझे तुम्हें यह सुख देने का अवसर मिल जाएगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। विष्णु भगवान जो है वो आपको किसी भी तरह से आपकी आत्मा को मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हे देव, मुझे ऐसे सुख नहीं चाहिए जो मुझे मोक्ष के मार्ग से भटका दे। कृपया मुझे कुछ और बताइए जो मेरे पिछले जन्म से लंबित पड़े हैं। धनुष बोला, धनुष जैसे कि मैंने बताया तुम्हारी सारी चीज़ें हैं। उदाहरण के तौर पर तुम्हारी एक पीड़ा पिछले जन्म से मेरे पास लंबित पड़ी है। इंद्रदेव ने बताया यह पीड़ा लंबित इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा समीपम हनुमान जी से है और हनुमान जी का भगवान शिव से, इसीलिए तुम्हारी आत्मा का समीपम भी शिव से है। जब कोई आत्मा शिव से जुड़ी हो मैं उस आत्मा को पीड़ा नहीं दे सकता, क्योंकि जहाँ शिव हैं वहाँ पीड़ा नहीं हो सकती है। अगर तुम्हारा समीपम हनुमान जी से टूट जाए तो शिव से भी टूट जाएगा और मुझे वह पीड़ा तुम्हें देने का अवसर मिल जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव महादेव की जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। भक्तजनों, मैं पहले ही बता दिया, मैं आपको वो ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं जिस ज्ञान के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि सालों तक तप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देव, मेरा हनुमान जी से समीपन कभी समाप्त नहीं होगा, इसीलिए आपको ये लंबित इच्छाएं सपन लोक में ही नष्ट करनी पड़ेगी। मुझे केवल यह चिंता है कि जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत बुरे सपने दिखाई देंगे। चिंता मत करो धनुष, मैं हर रोज तुम्हारी सैकड़ों इच्छाएं सपन लोक में नष्ट करता हूँ। तुम्हें पता भी नहीं चलता जब मैं ऐसा करता हूँ तो तुम्हारी आत्मा सपन लोक की ज़्यादातर स्मृतियाँ यहाँ नहीं लाती हैं। तुम्हारी आत्मा द्वारा सपन लोक में किए गए अनुभवों में से कुछ ही याद रहते हैं। हम सपनों का एक छोटा सा हिस्सा ही याद रखते हैं, भगवान इंद्र ने बताया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, इस रहस्य को जानने के बाद आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और आपके बुरे कर्मों का नाश होगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हे इंद्र, मुझे इच्छा और कर्म का ज्ञान देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे समझ में आ गया कि जब आपको आत्मा की कोई इच्छा पूरी करने के लिए आत्मा के कर्म मानव लोक में योग नहीं मिलते, आप उस आत्मा की वह इच्छा सपन लोक में पूरी कर देते हैं। लेकिन तब क्या होगा अगर मैं इच्छा प्रकट करूं कि मेरी सभी इच्छाएं इसी लोक में पूर्ण होनी चाहिए, सपन लोक में नहीं। हे धनुष, अगर तुम यह शर्त लगा दोगे और मुझे तुम्हारी अपूर्ण इच्छाएं सपन लोक में पूरी नहीं करने दोगे तो मेरे पास तुम्हारी लंबित इच्छाओं को अगले जन्म में आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इंद्रदेव ने उत्तर दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, इस ज्ञान को पाने के बाद हर आदमी की इच्छा विष्णु लोक, आपकी आत्मा विष्णु लोक से जुड़ जाएगी और एकदम से लक्ष्मी के समीप पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लेकिन तब क्या होगा अगर मैं इच्छा रखूं कि मेरी सभी इच्छाएं इसी जन्म में पूरी होनी चाहिए, अगले जन्म में मैं नहीं बढ़ानी चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर इंद्रदेव ने एक सूक्ष्म ज्ञान धनुष को दिया है। ऐसा भी होता है और बहुत प्राय होता है, जैसे कि एक ताराचंद नाम का व्यक्ति है, वह मृत्यु की कागार पर है, लेकिन उसकी तीव्र इच्छा है कि वो अपने पोते नवदीप की शादी देखे। अगर ताराचंद की इच्छा हो कि वह अपने पोते की शादी देखना चाहता है तो कोई समस्या नहीं है, मैं उसकी यह इच्छा अगले जन्म में भी पूर्ण कर सकता हूँ, क्योंकि अगले जन्म में भी उसके पोते होंगे। लेकिन
उसकी इच्छा वशिष्ठ रूप से यह है कि वह अपने पोते नवदीप की शादी देखे। नवदीप अगले जन्म में तो उसका पोता होने वाला नहीं, इसीलिए उसकी यह वशिष्ठ इच्छा केवल इसी जन्म में पूरी की जा सकती है। इसीलिए मेरे पास ताराचंद की इच्छा को सपन लोक में नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि अगर मैं आज रात उसकी इच्छा को सपन लोक में नष्ट, भक्तजनों, यहाँ पर इंद्रदेव कई बार कई समस्याओं से जूझते हैं, जो कि आने वाले वक्त में आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपनी अगली सुबह वह फिर से उसी इच्छा को नए सिरे से प्रकट कर देता है। मैं उसकी इच्छा को सपन लोक में नष्ट करता रहता हूँ और वह उससे नए सिरे से प्रकट करता रहता है। ऐसे लंबे समय से चल आ रहा है। इंद्रदेव ने बताया, हे देव, यह तो बहुत निराशाजनक है। क्या होगा अगर उसकी यह इच्छा पूर्ण हुए बिना वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसकी आत्मा नया जन्म नहीं ले सकेगी, क्योंकि उसकी यह विशिष्ट इच्छा अगले जन्म में आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। इंद्र ने उत्तर दिया, इसीलिए किसी भी आत्मा को ऐसा विशिष्ट इच्छा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जो अगले जन्म में नहीं बढ़ाई जा सके। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, यहाँ पे इंद्रदेव के पास कितनी विडंबना है। त्रिदेवों ने आगे जब त्रिदेव का अध्याय आएगा, तीनों देवों का, ब्रह्मा विष्णु और महेश का, तो उस अध्याय में आपको इंद्रदेव और जो जिनको आज हम सप्तग्रह मानते हैं, वो समय के 7 धागे होते हैं, उसके बारे में पता लगेगा। क्योंकि सप्तग्रह ग्रह तो ब्रह्मांड में हैं, उनका हमारे से क्या ताल्लुकात हो सकता है, वो भी आगे आपको पता लगेगा। हे देव, अगर कोई आत्मा ऐसी अपूर्ण इच्छा के कारण नया जन्म नहीं ले पाती तो क्या वह हमेशा के लिए अटकी रहती है। धनुष ने पूछा। इंद्र ने उत्तर दिया, ताराचंद की मृत्यु के पश्चात उसके सबसे प्रिय बेटा अथवा बेटी को दर्पण करना चाहिए। दर्पण में उस बेटे अथवा बेटी को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मेरी पिता की आत्मा मानव लोक में देह नहीं रही ही, अगर उसकी कोई अपूर्ण इच्छा है जो अगले जन्म में आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है, तो कृपया उसकी आत्मा को सपन लोक में ले जाइए और उसकी सभी अधूरी इच्छाओं को वहां नष्ट कर दें ताकि वे नया जन्म ले सकें। मैं उनका प्रिय बेटा अथवा बेटी हूं और मेरे पास उनकी आत्मा के लिए इच्छा रखने का अधिकार है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस तरह दर्पण जो होता है, आगे जब आपको दर्पण के बारे में अध्याय में आएगा तो आपको पता लग जाएगा, जिसका आज की डेट में कई पंडित लोग, कई ढोंगी लोग, कई पंडा लोग उसका नाजायज़ फायदा उठाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का बेटा अथवा बेटी ना हो तो धनुष ने पूछा, तो उसे दर्पण करना चाहिए, जिससे अटकी आत्मा के लिए इच्छा प्रकट करने का अधिकार है। उदाहरण के तौर पर तुम्हारे पिछले एक जन्म में हनुमान जी ने तुम्हारे लिए दर्पण किया था, क्योंकि तुम हनुमान जी को पूर्णता संपृक्त थे। इंद्रदेव ने बताया। धनुष बोले, हे देव, मुझे कर्म और इच्छा का ज्ञान देने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरी आत्मा ज्ञान से प्रकाशित हो गई है, लेकिन मुझे एक दुख भी है। मैंने सपने में देखा कि मैं हनुमान जी के हाथों सर्वश्रेष्ठ शिष्य का पुरस्कार प्राप्त कर रहा हूँ। इसका अर्थ है कि हनुमान जी से पुरस्कार प्राप्त करने कि मेरी इच्छा सपन लोक में नष्ट हो गई। अब मुझे मानव लोक में पुरस्कार नहीं मिल सकता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे धनुष, तुम्हें अपनी इच्छा नए सिरे से प्रकट करने से कौन रोक रहा है। फिर से इच्छा प्रकट करो कि तुम्हें पुरस्कार चाहिए। तुम्हारी नई इच्छा मानव लोक में पूर्ण हो जाएगी अगर तुम्हारे कर्म इस योग हुए तो इंद्रदेव ने बताया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, ये अध्याय बहुत लंबा है। इस अध्याय में मैं आपको आगे जो हम तत्काल कैसे इच्छाएं अपनी पूर्ण कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
मुझे अपने आशीर्वाद से कर्वित करें। मैं सभी सेतु संतों के से प्रार्थना करूँगा कि जो भी इसमें शामिल होए उनको आशीर्वाद